नमस्कार साथियों, आप सभी का कैपिटल आईएएस में एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। मैं शिप्रा सिंह आज आपको एक ऐसे अपडेट की तरफ ले चल रही हूँ कि भाई क्या इंडिया में एक थ्रेट पैदा होता हुआ नजर आ रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान के नाम पे। जी हाँ, बिल्कुल इसको जानने से पहले आपका बहुत जरूरी है कि आप ये एक बार वीडियो देखें। इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं भाई कि जो भगदड़ मची है, जो अफरा तफरी, जो इंटरनल वायलेंस, जो इंटरनेशनल प्रेशर मचा है, वो बांग्लादेश की सिचुएशन थी लास्ट ईयर अगस्त 2024 में। अगस्त 2024 में ऐसी घटना के बाद आप देखते हैं कि ये जो घटनाएं घट रही है वो पाकिस्तान की आईएसआई और बांग्लादेश के सिविल पीपल, जिनको आप पब्लिक कहते हैं, जिनको जनता कहते हैं, इनकी मिली भगत की एक घटना है। कौन रिस्पॉन्सिबल रहा ये सारे इंटरनल वायलेंस का, ये आज तक कोई नहीं जानता। मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था कि किस तरीके से यूएस एड ने फंडिंग कर की इस पूरे के पूरे बांग्लादेश में एक इंटरनल डिस्टरबेंस मचाने के लिए। और आज वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, वी आर अगेन काउंटरिंग वन मोर न्यूज कि भैया पाकिस्तान जो है ना हमारा पड़ोसी, भाई इसके पास खाने के पैसे नहीं है, लेकिन ये बांग्लादेश के साथ में अपने रिलेशंस अब बहुत ही बेहतर करने वाला है। और ये जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशनशिप आपस में बेहतर हो रहे हैं, ये इंडिया के लिए एक काफी कंसर्निंग बात है। आप देख पा रहे हैं ये पाकिस्तान से और ये यूनुस साहब बैठे हुए हैं बांग्लादेश से, इन दोनों की मीटिंग होती है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट पाकिस्तान हिस्टोरिकल यूज ऑफ बांग्लादेश एज अ बेस फॉर एंटी इंडियन एक्टिविटी। आप सभी जानते हैं भैया कि 1971 में क्या हुआ। भारत गया और भारत ने ईस्ट पाकिस्तान की किस तरीके से मदद की कि भैया चलो तुमको लिबरेट करा दे, तुमको आजादी दिला दे पाकिस्तान से और तुम बनो बांग्लादेश। और हमारे यानी भारत के एक बहुत बड़ी योगदान के बाद आप देखते हैं 1971 को का वो टाइम था जब बांग्लादेश बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो बांग्लादेश है ना, जिसको क्रिएट करने में इंडिया का इतना बड़ा योगदान रहा है, ये बांग्लादेश अब जो है इंडिया को आंखें दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि एमिड ऑल दिस सर्कमस्टांसेस कि इंडिया और बांग्लादेश के जो टाइज हैं, आप देख लीजिए कि पिछले अभी रिसेंटली डेवलपमेंट में क्या हुआ है कि भैया शेख हसीना की जो सरकार है वो जा चुकी और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के रूप में भी आ गए हैं आपके यूनुस साहब। वहीं पाकिस्तान के ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये है शहबाज शरीफ। ये दोनों जब आपस में मुलाकात करते हैं, यानी शहबाज शरीफ जो कि बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर से मिलते हैं, जो कि बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर हैं इंटरिम गवर्नमेंट के, उनसे मिलते हैं, तो यहाँ पे डिस्कशन होता है भैया। डिस्कशन में ये होता है कि भाई बांग्लादेश क्या कह रहा है कि तुम भी तो हमारे भाई ही थे, तुम पहले वेस्ट थे और हम पहले ईस्ट थे। ये जो इंडिया है ना, इसने बीच में आकर के सारा काम गड़बड़ कर दिया। और ये क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान आज के डेट में पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान आज के डेट में बांग्लादेश है, आप सभी जानते हैं कि इन दोनों के बीच में अगर टाइज बन जाती है तो बीच में फंसता कौन है? ये है हमारा खूबसूरत सा भारत। ये भारत है यहाँ पे और यही एक सिचुएशन हमारे पास नजर आ रही थी 1971 में, जहाँ पे ये एक इस शेप का पाकिस्तान है और यहाँ पे इस शेप का हमारे पास बांग्लादेश है और इसके बीच में मेन लैंड है इंडिया की। तो भैया कंसर्न की बात है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं द ट्रिब्यून ने भी यहाँ पे इस चीज को कवर किया है कि आईएसआई और बांग्लादेश क्या करें। अब देखो कंसर्न की बात जब मैं कर रही हूँ ना, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहली गतिविधि क्या हो रही है? यूएलएफए, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम। ये एक ऐसी ग्रुप है जो कि आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डीस्टेबलाइज अस्थिर बनाने में इनका योगदान रहता है। और अभी न्यूज ये आ रही है भाई कि पाकिस्तान का जो आईएसआई है ना, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ये कोलैब करने वाला है बांग्लादेश के ऑपरेटिव्स के साथ और दोबारा से यूएलएफए में ट्रेनिंग कैंप्स लगाने वाले हैं ताकि भारत के असम में डिस्टरबेंसेस बना पाए। और आपको पता है कि इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्टर्ब रहता है तो इंडिया खुद भी पूरा का पूरा डिस्टर्ब रहता है। आप देख पा रहे हैं कि सोर्सेज ने कंफर्म किया है भाई कि ये जो कैंप्स लगने वाले हैं बांग्लादेश में, आज से कुछ टाइम पहले रीओपन हो रहे थे अल्फा ट्रेनिंग कैंप्स एक बार फिर, जैसे आज आपके हो रहे हैं यहाँ पे असम के पास। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो अल्फा के जो लीडर है ना पारेश बरुआ, इनकी पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो भाई साहब आपको दिख रहे हैं ये है पारेश बरुआ। ये पारेश बरुआ जो है, इनको बताया जाता है कि चाइना, म्यांमार
विजिट करते रहते हैं। अभी वेरी वेरी रिसेंटली इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी विजिट करते हुए नजर आए। लेकिन भाई यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है कि इनको बेसिकली कुछ कॉन्सर्न्स के कारण बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना रखी है 14 वर्षों के लिए। तो भैया यहाँ पे इनके इनके द्वारा किए गए कुछ एक्ट्स ऐसे हैं कि 10 ट्रक लोड ऑफ वेपन जो है ये सप्लाई करते हुए नजर आ रहे थे अल्फा को। और अल्फा कहाँ पे हिंड्रेंसेस मचाने वाला है? असम में। तो और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के मोस्ट वांटेड लिस्ट पे भी इनका सबसे पहले नाम आपको नजर आता है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो बरुआ की जो मैं कहानी बता रही हूँ ना, ये जो बरुआ, ये जो क्रिमिनल जिनको मैंने अभी आपको दिखाया, ये टाई अप करने लग रहे हैं आईएसआई के साथ। और आप जानते हैं कि क्योंकि ये असम से एग्जाइल किए हुए हैं, इनके ऊपर इतने केसेस चल रहे हैं, ही इज नॉट रियली वेरी हैप्पी विद इंडिया, सो नाउ दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। हालांकि असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा, इन्होंने कहा है कि इनका पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो बरुआ है ना परेश जी, ये शांति चाहते हैं। ये कहते हैं असम के चीफ मिनिस्टर कि मैं उनसे बात करता रहता हूँ, लेकिन मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि ये असम में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं या फैलाने वाले हैं। हालांकि वो कभी भी नेगोशिएट नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि कभी भी असम को डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी एक असमी ही है। हाउएवर कुछ सोर्सेज ने ये भी कंफर्म किया है कि अल्फा ट्रेनिंग कैंप्स जहाँ पे लगाए जाते हैं बांग्लादेश में, जो कि असम के बहुत ही क्लोज लगाए जाते हैं, वहां पे बरुआ को स्पॉट भी किया गया है। आप देख रहे हैं ये कैंप्स लास्ट टाइम शेख हसीना की सरकार जब थी, तो ये सारे कैंप्स जो हैं वो शट डाउन किए गए थे। और यही जो कैंप्स हैं आप देखते हैं, द रिवाइवल ऑफ दीज कैंप्स कोइंसाइड्स विद द पॉलिटिकल अनरेस्ट इन बांग्लादेश व्हिच लेड टू हसीना फ्लीइंग द कंट्री। हसीना कंट्री छोड़ के जाती है 5 अगस्त 2024 को, और अंतरिम मोहम्मद यूनुस की सरकार जो है चार्ज ले लेती है। तो इस हिसाब से आप देखिए कि सेवरल अपडेट्स आपको अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे क्या है, तो देखो भैया, इंडिया तो एक बीच में है, और यहाँ पे है हमारे पाकिस्तान, यहाँ पे है हमारे बांग्लादेश, यहाँ पे है हमारा अरेबियन सी, और यहाँ है हमारा बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे है हमारी सिंधु नदी, और जिसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके साथ में पानी हम शेयर करते हैं पाकिस्तान को। और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और वेस्ट बंगाल के इतने क्लोज जो हैं ये टाइज हैं, और इतने क्लोज वेस्ट बंगाल के बॉर्डर्स हैं, इतने क्लोज है कि आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको दिख पा रहा है ये एक बांग्लादेशी खड़ा है या फिर बांग्लादेश का घर है। ये जो है ये एक ब्रिज है, आप वॉकिंग डिस्टेंस करते हुए जा सकते हैं। और यही रीजन, सबसे बड़ा रीजन है क्यों, कि बेसिकली असम हो गया और बाकी के नॉर्थ ईस्ट रीजन को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, बिकॉज इंटरनेशनल बाउंड्रीज होती है उसकी बहुत ही ज्यादा लोकल होती है। तो अब ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों के रिलेशनशिप आपस में बेटर होते हुए नजर आ रहे हैं, बट इट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया बीच में पिसने वाला है। तो आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताएंगे। एंड आई विल ऑल्सो टेल यू द फैक्ट कि ये जो पाकिस्तान है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था एक वीडियो में कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा मॉनिटरीली डिपेंडेंट नहीं है। पैसे तो इनको अभी हाल फिलहाल में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिए थे, एडीबी ने, और हाल फिलहाल में उसके अलावा इनको आईएमएफ ने थोड़े से पैसे दिए थे। तो इनके पास जहां अपनी इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, वहां पे अगर ये ऐसी टाइज में बूस्ट कर रहे हैं, देन डेफिनेटली इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। तो इसके बारे में हम आपको और अपडेट्स देते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद द कंटेंट एंड द यूट्यूब चैनल ऑफ कैपिटल आईएएस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप कॉन्करिंग, एंड जय हिंद।